सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमेशा की तरह हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करे। पिता परमेश्वर सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय बलवंत हाथों में सौंपते हैं। पिता आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने भजन संहिता में उसके 68वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया था। आज हम 69वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 69वां अध्याय यानी 69वां भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है और ये भजन संकट में सहायता के लिए परमेश्वर को पुकार है, उससे निवेदन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 69वां अध्याय लेमेंट्स सैम यानी कि विलाप के गीतों की श्रेणी में आता है जिसमें संकट के लिए, सहायता के लिए दाऊद ने परमेश्वर से भजन गाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 69वां अध्याय मसीही विश्वासियों के लिए बहुत खास है क्योंकि इस अध्याय में से 5 वचन ऐसे हैं जो नए नियम में क्लेम किए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और पौलुस के द्वारा वो क्लेम किए गए हैं। और इन वचनों से हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब मिलेंगे। यहाँ चौथे वचन में दाऊद कहते हैं कि जो अकारण मेरे बैरी हैं वह गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जो ये भजन दाऊद गा रहे हैं और जो सहायता के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं वो ऐसे शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अकारण ही उसके बैरी हैं। यानी दाऊद कहते हैं कि मैंने उनका कुछ नहीं किया है, मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वो फिर भी बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के मेरे बैरी हो गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि दाऊद ने शाऊल के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, वो उसका अच्छा और भला ही चाहता था, लेकिन जो शाऊल है वो अपने ही महत्वाकांक्षाओं के कारण दाऊद का बैरी बन गया था और दाऊद का शत्रु बन गया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही हम मसीही विश्वासियों के जीवन में भी होता है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के हमारे बैरी हो जाते हैं, हमसे जलने लगते हैं, हमसे शत्रुता करने लगते हैं, हमसे दुश्मनी बांध लेते हैं। तो ऐसे ही जैसे दाऊद के साथ यहाँ अकारण लोग जो उसके बैरी बने हैं, वैसे ही हमारे साथ जो अकारण बैरी बने हैं, उन सवालों के जवाब हमें आज यहाँ इस अध्याय से मिलेंगे कि क्यों जो मसीह विश्वासी हैं उनके लिए, उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग अकारण बैरी या शत्रु क्यों बन जाते हैं, उनके जलने वाले क्यों बन जाते हैं, उनके दुश्मन क्यों बन जाते हैं। तो यहाँ हम 3 सवालों के जवाब इस अध्याय में देखेंगे और उन वचनों के साथ देखेंगे जो वचन नए नियम में क्लेम किए गए हैं। पहले सवाल का जवाब हम इसमें देखेंगे कि क्यों वो हमसे बैर रखते हैं, क्यों हमसे बैर रखते हैं, क्यों वो दाऊद से बैर रखा करते थे, क्यों आज मसीह विश्वासियों से बहुत सारे लोग बैर रखते हैं। इस पहले सवाल का जवाब हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि जो प्रभु के लोग हैं उनका प्रतिफल क्या होगा, उनका अंजाम क्या होगा, और जो परमेश्वर के बैरी हैं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु के लोगों के बैरी होते हैं वो सीधे तौर पर परमेश्वर के बैरी होते हैं, और परमेश्वर के बैरियों का अंजाम क्या होगा, उनका प्रतिफल क्या होगा। तो इन तीनों सवालों के जवाब आज हम इन 5 वर्सेस के द्वारा जानेंगे, जो 5 वर्सेस यहाँ जो नए नियम में क्लेम की गई हैं। और उससे पहले हम यहाँ एक बात को और देखेंगे। 5वें वचन से लेकर 8वें वचन तक हम
पढ़ते हैं, यहाँ दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूर्खता को जानता है और मेरे दोष तुझे से छिपे नहीं हैं। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा तेरे कारण ना टूटे। हे इज़राइल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर दाऊद एक बात कह रहे हैं। दाऊद कह रहे हैं कि मैंने गलतियां की हैं, मैंने अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से परमेश्वर, ये जो मुझे आज संकट पड़ा है ये मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। लेकिन हे परमेश्वर, मेरी गलतियों के कारण ऐसा ना हो कि जो तेरी बाट जोते हैं, जो तेरे पीछे चलते हैं, वो मेरी दुर्दशा देख करके उनका विश्वास कहीं डगमगा ना जाए, उनका विश्वास कहीं हिल ना जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी भी धर्मी जन के ऊपर या विश्वास में दृढ़ व्यक्ति के ऊपर कोई तकलीफ आए या कोई विपत्ति आए, तो वो कभी भी परमेश्वर पर दोष ना लगाए। ऐसे लोग अपने कारण परमेश्वर को बुरा कहलवाते हैं। कहीं ना कहीं हमें अपनी गलती ढूंढनी है, या फिर कहीं ना कहीं हमें यह देखना है कि अगर हमारी गलती नहीं है तो शायद हमारी परीक्षा हो रही है, तो इससे भी प्रभु को महिमा देनी है, इससे भी परमेश्वर को हमें महिमा ही देनी है। जैसे यहां दाऊद परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। दाऊद कह रहे हैं कि तू मेरी मूर्खता को जानता है, मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं है और मेरे दोष के कारण ही ये संकट मुझ पर आया है, मेरे दोष के कारण ही संकट ये मैं झेल रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, प्रभु के लोग जब ये देखते हैं कि लोग उनसे अकारण, बिना वजह के, बिना किसी रीजन के उनके बैरी बन जाते हैं, तो उनका जो बैर रखने का जो कारण होता है वो ये नहीं होता कि हमने उनके साथ कुछ गलत किया हो या हमारे अंदर दोष होता है। यहां पर हम देखते हैं कि यहां 3 कारण हम इन वचनों से देखते हैं कि क्यों संसार के लोग हमसे बैर रखते हैं, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी इस वचन को क्लेम किया है। चौथे वचन को यहां प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय 25वें वचन में क्लेम किया है। वहां प्रभु कहते हैं कि इसीलिए ये लिखा है कि वो बिना किसी कारण के मेरे बैरी हैं। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे और फिर इस कारण को जानेंगे कि क्यों संसारिक लोग, धर्मी लोग यानी विश्वासी लोगों के बैरी होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 18वें वचन से लेकर 25वें वचन तक हम यहां पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि आखिर संसार के लोग हमारे बैरी क्यों हैं, क्यों अकारण ही वो हमसे बैर रखते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह संसार तुमसे इसलिए बैर रखता है क्योंकि तुम संसारिक बातें नहीं करते हो, संसारिक तुम्हारे गुण नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जब हम किसी संगति में बैठते हैं या हम रिश्तेदारों में बैठते हैं या फिर दोस्तों में बैठते हैं, तो हमारी बातें उनकी जैसी नहीं होती हैं। जैसे उनके ठट्टा मजाक करना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो दुनियावी होती हैं और हम उनमें वो बातें नहीं करते हैं और हम उन्हें एग्री भी नहीं करते। तब क्या होता है, तब वो मनी मन बैर रखने लगते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के बैरी हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के बैरी होते हैं उनके काम परमेश्वर के विरोध में होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके काम परमेश्वर के ग्रहण योग्य होते हैं। तो यही कारण होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हमारा शत्रु क्यों बन गया है, और यदि हम उन्हें कोई अच्छी बात सिखाते हैं तो वो उन्हें बुरी लग जाती है, क्योंकि वो अकारण परमेश्वर के बैरी हैं, इसी कारण वो हमारे बैरी हैं। और प्रभु ने हमें चुन लिया है विश्वास के द्वारा, अब हम एक नई सृष्टि बन गए हैं, नए तरीके का जीवन जीते हैं, इसलिए ये संसार हमसे बैर रखता है, इसीलिए संसार हमसे प्रेम नहीं रखता। यदि हम संसारिक बातें करने लगे, संसारिक जैसी बातें और बुद्धि करने लगे, तो हम उनके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हम उनकी जैसी बातें करेंगे। आगे 21वें वचन में और 25वें वचन में प्रभु कहते हैं, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। 25वें वचन में प्रभु कहते हैं, ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, भजन संहिता में ये वचन लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी वहां किसी का भी कुछ बिगाड़ा नहीं था। प्रभु तो वहां लंगड़ों को
चला रहा था और जो कोढ़ी थे उन्हें शुद्ध कर रहा था, अंधों को वो आंखें दे रहा था, गूंगे बोल रहे थे और मुर्दे जीवित हो रहे थे, तो वो किसी का वहां क्या बिगाड़ रहा था? फरीसियों का, शास्त्रियों का या महायाजकों का वो क्या बिगाड़ रहा था? उन्होंने उसके चिन्ह नहीं देखे, बल्कि व्यर्थ में, बेकार में, बिना किसी कारण के वो प्रभु के बैरी हुए। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दुनिया के लोग, ये संसारिक लोग हमेशा विश्वासी लोगों के बैरी रहेंगे, उनसे जलने वाले रहेंगे, उन्हें पसंद नहीं करेंगे। तो यहां हमें पहले सवाल का जो जवाब है वो पहला ये मिला है कि पहला कारण यह है कि हम संसार के नहीं हैं, इसीलिए ये लोग जो संसार के हैं वो हमसे प्रेम नहीं रखते और हमसे बैर रखते हैं। दूसरा वचन मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्लेम किया है। यहां 9वां वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता 69वें अध्याय में, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दाऊद कह रहे हैं कि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ हूं। यानी कि जब कोई तेरी निंदा करता है, जब तो तेरी कोई बुराई करता है, जब कोई तुझे गलत गलत कहता है, तब मैं उसे सुन करके अंदर ही अंदर जलने लगता हूं। मैं तुझे तेरे नाम को जब वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तेरे नाम को गलत तरीके से बोलते हैं, तब मैं अंदर ही अंदर अपने अंदर जलता हूं, मुझे क्रोध आने लगता है और वो निंदा जो वो करते हैं वो निंदा मुझको सहनी पड़ती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन भी हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 17वें वचन में हम देखते हैं। यहाँ प्रभु ने यहाँ क्लेम किया है, प्रभु के चेलों ने यहाँ क्लेम किया है। ये उस समय की बात है जब प्रभु मंदिर में गए और मंदिर में जब देखा प्रभु ने कि मंदिर में लोगों ने उसे जो व्यापार का अड्डा बना रखा है, उसे पूरी तरह से व्यापारियों का, डाकुओं का खो बना रखा है, तब प्रभु को वहां क्रोध आया। क्योंकि प्रभु क्योंकि उस वक्त जो मंदिर का प्रारूप था, जो असली जो स्वर्ग में मंदिर है उसका प्रारूप वो मंदिर था जो यरूशलेम में था, और वहां पर परमेश्वर का अनादर हो रहा था और प्रभु यीशु मसीह से वो सहन नहीं हुआ। ऐसे ही यहां पर दाऊद कह रहे हैं कि मुझसे वो सहन नहीं होता है, मुझको ये बातें, मैं जब कोई परमेश्वर की निंदा करता है तो मुझसे वो सहन नहीं होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जिस प्रकार से प्रभु को ये बातें सहन नहीं हुई और प्रभु ने उनको क्या किया, उनको वहां से उनकी चौकियां पलट दी, उनको वहां से भगा दिया। वैसे ही जब हम मसीही विश्वासियों के साथ जब कोई इस प्रकार से परमेश्वर की निंदा वाली बातें करता है, परमेश्वर के वचन को झूठा कहने वाली बातें करता है, तब हमारे मन में वो क्रोध आता है और हम उसे जवाब देते हैं, पलटकर उसको जवाब देकर के उसे समझाना चाहते हैं, लेकिन वो समझता नहीं है और वो क्या हो जाता है, हमारा पलट करके दुश्मन बन जाता है, पलट करके वो हमारा शत्रु बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने वहां चौकियां पलट दी, जब प्रभु यीशु मसीह ने वहां सब चीजों को वहां से हटा दिया, तो वहां चेलों ने इस वचन को क्लेम करते हुए कहा कि इसीलिए ये यहां, अब हम इस बात को समझे कि यहां जो वचन लिखा है यहां पूरा होगा, क्योंकि यहां ये भी अपने इस मंदिर की व्यथा को देखकर, मंदिर की सिचुएशन को देखकर क्रोधित है और उसकी निंदा को ये नहीं सहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी हम परमेश्वर के नाम की निंदा को नहीं सहते, कई बार देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। कई बार होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आज ये हमारा ये प्रसाद है, ये आप खा लीजिए, हम तो सबको मानते हैं। लेकिन मसीह विश्वासी क्या कहते हैं? मसीह विश्वासी कहते हैं भाई बाइबल में लिखा है हम ये चीज नहीं खा सकते हैं, बाइबल में लिखा है हम ये चीज नहीं कर सकते। तो क्या होता है, हम परमेश्वर की निंदा नहीं सहते हैं। लेकिन अन्य जातियां और गैर जो मसीह विश्वासी वो क्या करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो सबको मानते हैं, इसलिए वो सब आपस में घुल मिल के मिक्स रहते हैं। लेकिन मसीह विश्वासी उनको नहीं मानते हैं, उन्हें साफ मना कर देते हैं। तो इस कारण से वो उनसे शत्रुता हो जाती है, उनसे वो बैरी बन जाते हैं, उनसे वो जलने लगते हैं। तो परमेश्वर की निंदा को नहीं सहना, ये सबसे बड़ा कारण है कि जो संसार है वो हमारा बैरी हो जाता है। अगर हम परमेश्वर की निंदा सहने लगें, सुनने लगें और कहने लगें अच्छा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है कि चलो ये भी खा लें, वो भी खा लें, ये त्यौहार भी मना लें, वो भी मना लें, इससे क्या फर्क पड़ता है, तो क्या होगा, फिर वो हमें बड़ा अच्छा समझेंगे, बड़ा हमसे प्रेम रखेंगे, देखो भाई ये तो बड़ा अच्छा है, हमारी हर चीज को पूरा करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की निंदा को अपने जीवन में सहेंगे नहीं, तब वो लोग हमारे बैरी बन जाएंगे। जैसे वहां प्रभु के वो बैरी बन गए थे, परमेश्वर प्रभु ने वहां पे क्या किया, उन बिजनेस को बंद करा दिया, उनके उन कारोबार को बंद करा दिया। तो ये दूसरा कारण है कि जब हम परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के मंदिर को या परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर के लिए जो निंदा की बातें हैं उनको सहन नहीं करते हैं और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने रहते हैं, तब वो लोग हमारे बैरी बन जाते हैं, संसारिक लोग हमारे बैरी बन जाते हैं। दूसरा कारण मेरे प्यारे भाई बहनों इसी 9वें वचन में है, जो ये दूसरा पार्ट है इस 9वें वचन का। पहला पार्ट तो हमने यहां देखा, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ,
ये हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 17वें वचन में पढ़ते हैं और इसी 9वें वचन का दूसरा पार्ट यहाँ लिखा है, जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। इस वचन को रोमियो की पत्री उसके 15वें अध्याय 3 वचन में मेरे प्यारे भाई बहनों पौलुस ने क्या किया है, क्लेम किया है। और इस बात से भी हम सीखते हैं कि आखिर वो लोग हमसे इस प्रकार से बैर क्यों रखते हैं। आइए हम पहले रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है तेरे निंदकों की निंदा तुझ पर आ पड़ी। तो यहां पौलुस ने इस भजन संहिता 69वें अध्याय 9वें वचन को यहां क्लेम करते हुए कहा है कि प्रभु यीशु मसीह कभी अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं करता था, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु कोई अपने लिए तो क्रूस पर नहीं चढ़ा है, प्रभु ने इतनी तकलीफ को अपने लिए तो नहीं सहा है, मेरे और आपके लिए तकलीफ को सहा है, हमारे उद्धार के लिए तकलीफ को सहा है, हमारे उद्धार के लिए उस मृत्यु को, हाँ, क्रूस की मृत्यु का सहा है, हमारे पापों के छुटकारे के लिए उसने क्रूस की मृत्यु को सहा है। क्या उसने अपने लिए किया? उसने वो हमारे लिए किया है। तो मेरे प्यारे बहनों, मसीही विश्वासियों का भी स्वभाव ऐसा ही होता है, क्योंकि उनकी निंदा है वो प्रभु पर आ पड़ी। हमारी जो बातें थी वो प्रभु पर आ पड़ी। हमारी भलाई के कारण, हमारे उद्धार के कारण प्रभु ने क्या किया? अपने आप को बलिदान कर दिया। वैसे ही हम मसीही विश्वासी मेरे प्यारे बहनों, हम दूसरों की उन्नति चाहते हैं, दूसरों की उन्नति चाहते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव, सभी मसीही विश्वासियों का मेन मोटिव यही है मेरे प्यारे बहनों, कि ज्यादा से ज्यादा आत्माएं बचाई जा सकें। और उसके लिए वो अपनी जान की बाजी की भी परवाह नहीं करते हैं, जान की बाजी की भी परवाह नहीं करते और लोगों के बीच में जाके प्रचार शुरू कर देते हैं। तब क्या होता है? तब ये संसारिक लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रचार क्यों कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, 15 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है। इसके आगे की बात अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।